नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रहा हूं जो कि आने वाले संभावित एग्जामों के लिए काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को और उससे जुड़ी समस्याओं को आपको हल करने की प्रेरणा मिलेगी। मैं आज बात कर रहा हूँ बीसीसीआई की। बीसीसीआई यानी भारत की क्रिकेट बोर्ड जो है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि कल जो है 89th जो है एजीएम मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत सारे डिसीजंस जो है लिए गए बीसीसीआई के चेयरमैन के द्वारा। तो मैं बता दूं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का संचालन संस्था ने गुरुवार को मतलब यानी कल ही के दिन वार्षिक आम बैठक के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग में 2 नए फ्रेंचाइजी का प्रवेश को स्वीकृति दी, जिससे 2022 से 10 टीमों का टूर्नामेंट होगा। एक अन्य बड़े फैसले में बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कुछ स्पष्टीकरण के बाद क्रिकेट के 2020 प्रारूप को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की दावेदारी की सैद्धांतिक रूप से समर्थन करने को राजी हो गया। यानी बहुत सारी बातें मैं आज को बताने वाला हूं जो कि आने वाली जो भी यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल सभी एग्जामों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा। मैं और कुछ जानकारी दे दूं कि टैक्स छूट को लेकर सचिव शाह जो वहाँ के हैं, राज शाह, और कोषाध्यक्ष धूमल जो हैं उनसे से सरकार बात कर रही है, ऐसी बातें की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य बातें क्या है। सबसे पहले आईपीएल में 2 नई टीमें 2022 से खेलेंगी। सीजन 50 दिन से बढ़ाकर 75 दिन का आईपीएल का हो गया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को बोर्ड की ओर से मुआवजा मिलेगा। खिलाड़ियों का मेडिकल इंश्योरेंस जो है 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। 2 नई टीमें जो है संभावित है, इसका कन्फर्म नहीं किया गया। अहमदाबाद, लखनऊ हो सकती है, अन्य भी टीमें हो सकती है। 10 टीमें होने से 94 मैच कराने होंगे। पहले काफ़ी मैच कम होती थी, अब 34 मैच लगभग करीब बढ़ गई है। अप्रैल में इनका टेंडर निकाला जाएगा। बैठक में फैसला लिया गया कि सौरव गांगुली आईसीसी बोर्ड में डायरेक्टर बने रहेंगे। राजेश शुक्ला को औपचारिक तौर पर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये मैं तमाम तरह की शॉर्ट पॉइंट्स मैंने आपको बताया इस डिसीजन में, इस मीटिंग में जो बिंदु निकल के आई, इस वीडियो में मैंने बताया। आगे मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई के बारे में मैं विस्तार से बता दूं कि इसकी स्थापना कब हुई, किस तारीख को हुई, किसके द्वारा हुई, मैं उसके बारे में बताता हूँ। फिर मैं बोर्ड की मीटिंग जो हुई उसमें क्या क्या बातें रखी गई, प्रमुख फैसले क्या लिए गए, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है बीसीसीआई के बारे में, इसका विस्तार रूप एक्रोनिम्स क्या है, और बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका विस्तारित रूप से इसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया यानी बीसीसीआई। इसकी स्थापना की बात की जाए तो करीब करीब 1928 के आसपास हुई है। मैं बता दें कि ये बीसीसीआई बोर्ड जो है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसका खेल क्या है, क्रिकेट है। अधिकार क्षेत्र जो है राष्ट्रीय स्तर पर खेलती है। और संक्षिप्त रूप मैंने बता दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, सॉरी मैं मिस्टेक बोल दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1928 को भी। इसका संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से। मुख्यालय जो है 4 मंजिला क्रिकेट सेंटर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, महाराष्ट्र, भारत में। अध्यक्ष जो है मौजूदा समय में सौरव गांगुली हैं, है ना, बंगाली दादा जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं। सचिव अमिताभ चौधरी जो कि झारखंड क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पुरुषों की टीम के कोच जो है रवि शास्त्री, महिला कोच तुषार ओरोठे। परिचालन की बात की जाए तो लगभग 166 करोड़ रुपया है। आय 2015 की बात की जाए, सरकारी वेबसाइट भी देख सकते हो www.bcci.tv.in पे आप जाके बीसीसीआई का से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हो, उसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं आप। चलिए और कुछ मैं आप जानकारी आपको दे दूँ कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारत की क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। बोर्ड के एक समाज तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत रूप से दिसंबर 1928 में गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 1928 में। किसके तहत? तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत। यह राज्य क्रिकेट संघों के एक संघ है। राज्य संघों उनके प्रतिनिधियों जो बदले में बीसीसीआई अधिकारियों का चुनाव करते हैं। इतिहास की बात की जाए इसकी, 1912 में अखिल भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार प्रायोजित और पटियाला में महाराजा की कप्तानी में इंग्लैंड का दौरा किया। सन 1926 में कोलकाता में क्रिकेट क्लब के 2 प्रतिनिधियों ने लंदन यात्रा। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
परिषद के पूर्ववर्ती के बैठकों में भाग लेने के लिए गए। हालांकि भारतीय क्रिकेट के तकनीकी रूप से नहीं, एक आधिकारिक प्रतिनिधि व लॉर्ड हैरिस सम्मेलन के अध्यक्ष के द्वारा भाग लेने की अनुमति दी गई। बैठक के नतीजे एमसीसी की भारत के लिए एक टीम आर्थर गिलगिन, जो एशेज में इंग्लैंड की कप्तानी की है, के नेतृत्व में भेजने का फैसला लिया गया। यानी इस तरह से जो है इसका इतिहास है कि इसका विस्तार कैसे कैसे हुआ, किन लोगों ने इसका प्रतिनिधि किया, और आखिरकार जो है बीसीसीआई का गठन किया गया दिसंबर 1928 को। घरेलू क्रिकेट, ये कौन कौन सी क्रिकेट जो है इसके द्वारा आयोजित की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है। तो बीसीसीआई का आयोजन निम्नलिखित घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए होती है: बीसीसीआई कॉर्पोरेट ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, एनकेपी सॉल्वे चैलेंज ट्रॉफी। इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं कि दिलीप ट्रॉफी कौन सा क्रिकेट बोर्ड चलाती है, किस बोर्ड से ये संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, इंडियन प्रीमियर लीग, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ईरानी कप। ये सब अभी जो है कुछ इसमें ईरानी कप की बात की जाए तो अभी हाल ही में इसको कराने की बात की जा रही थी। इसके पदाधिकारी कौन कौन से, मैं इसके बारे में बता दूं। बीसीसीआई भारत की सबसे अमीर खेल संस्था है, यह दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई के संविधान सभी पदों के लिए अपनी वार्षिक आम बैठक के वार्षिक चुनाव के लिए प्रदान करता है। लगातार 2 वर्षों से परे एक निवर्तमान राष्ट्रपति के फिर से चुनाव पर एक बार प्रदान की है। सामान्यतः निकाय अपने विवेक से फिर से चुनाव कर सकते हैं। उसी के साथ लगातार तीसरे वर्ष के लिए भी अध्यक्ष के रूप में व्यक्ति चुना जा सकता है। तो ये थे उसके पदाधिकारी, और उसके द्वारा जो भी क्रिकेट भारत में या घरेलू स्तर पर खिलाए जाते हैं उसके बारे में उसकी लिस्ट थी। तो ये आप इसको याद कर लेना, इसका नोट्स भी तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट भी लेना। तो ये देख सकते हैं बीसीसीआई का लोगो राइट साइड में है। आईसीसी से क्या है इसके संबंध? 2009 में आईसीसी और बीसीसीआई वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी पर असहमति में थे। बीसीसीआई अंपायर निर्णय समीक्षा प्रणाली यानी डीआरएस आईसीसी द्वारा प्रस्तावित के खिलाफ भी हैं। ईसीबी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई क्रिकेट की बिग 3 खिलाड़ी आर्थिक खिलाड़ी के रूप में माना जाता है। तो कोई खास ऐसी आईसीसी से संबंध नहीं है, फिर भी जो है कोई ख़राब भी संबंध भी नहीं बोल सकते कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बीसीसीआई की जो है गांठ जोड़ बनी है, मतलब एक अच्छा संबंध है, ख़राब भी संबंध नहीं है। और हाल ही में जो है सौरव गांगुली की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने 2028 के ओलंपिक में इसको खेलने के लिए जो है मंजूरी की मांग की है। देखते हैं क्या होता है 2028 में क्रिकेट को शामिल किया जाता है कि नहीं ओलंपिक में। क्योंकि ओलंपिक में तो हाल ही में बहुत सारे गेमों को शुरू भी किया गया, मिलाया भी गया, तो क्यों ना क्रिकेट को भी जो है जोड़ा जाए। और सैयद मुश्ताक अली का भी जो है जनवरी में कराने का बात चल रहा है। T20 चैंपियनशिप भी कराने की बात की जा रही है। ये देख सकते हैं मीटिंग में क्या बात हुई, इसको देख सकते हैं। वर्ष 2022 के सत्र से खेलेगी टीमें, 94 मैचों का होगा आयोजन, करीब 2.5 महीने चलेगा टूर्नामेंट। तो देख सकते हैं, मैंने बोला था 75 दिन। या जय शाह होंगे आईसीसी में बीसीसीआई के प्रतिनिधि। तो ये सवाल उठ सकता है कि आईसीसी में बीसीसीआई के प्रतिनिधि कौन होंगे? जय शाह, जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं। अमेरिका में 2028 में आयोजित होने वाले ओलंपिक में बीसीसीआई T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को शामिल किए जाने का समर्थन करेगी। आईसीसी के साथ बीसीसीआई भी अब ओलंपिक में क्रिकेट के खेलने के पक्ष में आ गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भारत ने आईसीसी के इस फैसले का समर्थन नहीं किया था, तो फिर से समर्थन भारत के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बहुत सारे गेम्स को, खेलों को जो है ओलंपिक में जोड़ा गया है। तो क्यों ना क्रिकेट को भी जोड़ा जाए, क्योंकि क्रिकेट में इतने सारे पैसे हैं, रुतबा है, हर तरह का चीज़ मिलता है। तो अब बीसीसीआई के पास पैसे की कमी नहीं है, हर साल अच्छा खासा इनकम करती है, तो क्यों ना ये इस तरह का मांग करेगी और अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगी। तो सबसे अमीर क्रिकेट संस्था या स्पोर्ट्स संस्था है। तो बैठक से पहले यह बात सामने आई थी। तो कुछ बैठकें देखी चल रही है जिसमें सचिव जो है राज शाह और सौरव गांगुली के बीच बातचीत चल रही है किसी टॉपिक पे। तो बैठक से पहले यह बात सामने आई थी कि 10 टीमों के इस आईपीएल में अनुमति सिर्फ एक ही एडिशन के लिए दी जाएगी, यानी 2021 2022 इसी तरह से कोई एक एडिशन के लिए जाएगी। फिलहाल इसको लेकर अभी कुछ सामने नहीं आया है। इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी है कि बीसीसीआई क्रिकेट को 2028 में ओलंपिक्स में शामिल करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का समर्थन करेगी। मैंने पहले इसके बारे में बता दिया था, तो फिर से वही बात आ गई कुछ। चलिए कोई बात नहीं, होती है कभी कभी वीडियो बनाने में, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है इस वीडियो में। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लोगों को शेयर भी करें। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और बता दूं कि आप कोई तरह का ओपिनियन, कोई राय, कोई सुझाव देना चाहते हैं इस सेशन के लिए, इस वीडियो के लिए, इस बर्नवाल ट्यूटोरियल्स के लिए,
तो आप ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं आपके सुझाव को ज़रूर फॉलो करूंगा, उसको अमल करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। चलिए नेक्स्ट और कुछ जानकारियां आपको मैं दे दूं। खिलाड़ियों की मदद के लिए स्टेट को पैसे देगा बीसीसीआई, एक मुश्त राशि मिलेगी। तो जल्द ही जो है स्टेट, जितने भी स्टेट हैं सभी को बीसीसीआई जो है वहाँ खिलाड़ियों को पैसे देगी। महिला और पुरुष वर्ग की फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को बोर्ड की ओर से मुआवजा मिलेगा। 10 जनवरी से T20 मुश्ताक अली ट्रॉफी शुरू हो रही है। बोर्ड सभी एसोसिएशन को एक मुश्त राशि देगी। स्टेट स्टेट एसोसिएशन मुआवजे के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार करेंगे। खिलाड़ियों को मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। तो यानी जो है इस बैठक में खिलाड़ियों के लिए एक तरह से कहा जाए तो चांदी चांदी होने वाली है, और जितने भी राज्य खिलाड़ी हैं सभी को जो है उनका अधिकार मिलेगा। पहले ऐसी नहीं थी कि उनको अधिकार पूर्ण तरह से नहीं मिल पाता था, और वो जो है उच्च अपने मुकाम पर अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते थे, अपने परिवार के नहीं कर पाते थे, देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते, राज्य का भी नहीं कर पाते थे। लेकिन जो है अब ऐसा नहीं मिलने वाला है। अब जो है बीसीसीआई जो है वो अच्छे से काम करेगी, सब एक तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ, यानी एक ताल से ताल मिलाकर काम करने वाली है आने वाले समय में। और सभी खिलाड़ियों को उनका जो है ओहदा के साथ उनको तो रेस्पेक्ट के साथ उनको मुआवजे के साथ उनको खिलाया जाएगा, अन्य जितने भी क्रिकेट टीम के साथ या जो भी होते टूर्नामेंट होते हैं इंडिया में। अगले साल महिला टेस्ट के आयोजन की तैयारी शुरू। 6 साल से नहीं खेला है टेस्ट, तो भारतीय महिला टीम जो है इस 6 साल से क्रिकेट टेस्ट नहीं खेली है। इसी को देखते हुए जो है अगले साल इसको आयोजन ऑर्गेनाइज करने की जो है तैयारी शुरू हो गई है। अगले साल महिलाओं की 2 टेस्ट सीरीज कराने की तैयारी है। अंतिम फैसला अपेक्स काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। महिला टीम से 6 साल से कोई टेस्ट नहीं खेला। यह अंतिम टेस्ट 2014 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। गांगुली के हितों के टकराव के मामलों को लेकर कोई बातचीत नहीं बनी है। तो है जल्द ही जो है अगले साल महिलाओं को भी टेस्ट टीम के लिए तैयार कर लिया गया है, और अगले जो है 2 टेस्ट की सीरीज जो है महिलाओं के लिए कराने की तैयारी जो है चल रही है। 2014 में जो है लास्ट बार महिलाएं इंडियन वोमेन टीम जो है टेस्ट मैच खेली थी 2014 में। उसके बाद 6 साल के बीच दरमियान में एक भी टेस्ट मैच महिला क्रिकेटर नहीं खेली हैं। और बात करूं कि बोर्ड ने जो है जो भी उसकी मीटिंग जो हुई थी उसमें बताया गया कि अंपायर्स और स्कोरर्स की रिटायरमेंट उम्र जो है बढ़ाकर 55 से 60 वर्ष कर दी गई है। जनरल मैनेजर केवी राव को हटाया गया भी है। तो काफ़ी कुछ जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अगर टैक्स माफ़ नहीं हुआ तो बोर्ड को 910 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। भारत सरकार की तरफ से जो है टैक्स माफ़ करने की जो है बातचीत चल रही है। भारत अगले साल 2020 और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप होना है। टैक्स छूट को लेकर सचिव और कोषाध्यक्ष अरुण धूमल सरकार से बातचीत करेंगे। अभी सरकार की ओर से टैक्स छूट नहीं मिलती है, तो बोर्ड को आईसीसी से मिलने वाली 2890 यानी करके 2900 करोड़ रुपए में 900 करोड़ के आसपास जो है कटौती की जाएगी। तो ये देख सकते हैं कि उसको लगभग 900 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है यदि जो है भारत सरकार जो है टैक्स को जो है छूट नहीं देगी। और इसके लिए जो है जल्द ही जो है सचिव और कोषाध्यक्ष के द्वारा सरकार से बातचीत की जाएगी। बहुत सारे और भी मैं जानकारियां जो है दे दूंगा कि वहाँ उस मीटिंग के दौरान जो है प्रमुख रूप से जो फैसले लिए गए हैं मैं आगे बताने वाला हूँ, और विस्तार से मैं एक एक लाइन को एक एक पॉइंट को डिस्कस आपके साथ करने वाला हूँ, ताकि आप भी जानें और इसका नोट्स तैयार रखें, और आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले संबंधित सवालों के लिए आप आसानी से जवाब दे सकते हो। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 34 मैच बढ़ेंगे। बोर्ड को ब्रॉडकास्टर से मिलेंगे 1870 करोड़ रुपया। किस तरह से मिलेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10 टीमें होने से पहले क्या होती थी, 10 टीमें में होने पे 60 मैच होते थे, लेकिन 8 टीमें, अब 10 हो जाएगी तो 94 मैच कराने होंगे। 2020 में दुबई में हुए लीग में 50 दिन में 60 मैच हुए थे, यानी 94 मैच कराने के लिए कम से कम 75 दिन लगेंगे। इसे विंडो
बढ़ेगी। इसके अलावा बोर्ड को ब्रॉडकास्टर से एक मैच के लिए लगभग जो है 55 करोड़ रुपया मिलते हैं। 34 मैच बढ़ने से बोर्ड को लगभग 1870 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आय होगी। तो बीसीसीआई को जो है जब 10 टीमें भारत से खेलेगी आईपीएल में, तो बीसीसीआई को जो है काफ़ी प्रॉफिट होगा, यानी एक तरह का इनकम बढ़ेगा, है ना, रेवेन्यू जनरेट होगी। ऐसे भी बीसीसीआई के पास पैसे की कमी नहीं है। दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट संस्था है बीसीसीआई। मैंने पहले ही बताया था, फिर मैं आपको दोहरा के बता दे रहा हूँ। लेकिन जो है जल्द ही उसके द्वारा जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट कराए जाते हैं घरेलू स्तर पे, सभी को लगातार और जल्द ही जो है कोरोना वैक्सीन निकलने के बाद कराया जाएगा। और कुछ मैं आपको जानकारी दे दूं कि क्या क्या प्रमुख लिए गए फैसले। आईओसी से क्लेरिफिकेशन के बाद, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की क्लेरिफिकेशन के बाद 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के आईसीसी के इस फैसले का समर्थन करेगा। शाह आईसीसी के भारत का और चीफ एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे। जनवरी में सैयद मुश्ताक अली T20 चैंपियनशिप के बाद सभी घरेलू टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे। बीसीसीआई ने क्रिकेटर्स का इंश्योरेंस कवर जो है 5 लाख से 10 लाख बढ़ा दिया है। और जो है एम्पायर्स, मैच रेफरी, स्कोरर्स की जो रिटायरमेंट उम्र जो है 55-60 कर दी गई है। अगले साल T20 की मेजबानी के लिए अगर उसे सरकार ने पूर्ण रूप से छूट नहीं मिलती है, तो आईसीसी से मांग की जाएगी कि वह वैश्विक संस्था से मिलने वाली $29 करोड़ को अपने वार्षिक राजस्व में कटौती के लिए तैयार किया जाएगा। महिला टेस्टों के लिए आयोजन के लिए भी चर्चा की गई है। और बीसीसीआई के महाप्रबंधक केवीपी राव को बर्खास्त कर दिया गया, जिन्हें इस्तीफा देने को कहा गया था। तो ये तमाम तरह की जो है बोर्ड के फैसलों में की गई है। गांगुली उनकी गर्मजगी में शाह जिम्मेदारी संभालेंगे यदि जो है गांगुली बाहर जाएंगे तो। और बात करें कि आईपीएल में कब कब कितनी टीमें खेली, तो ये लिस्ट दिया गया। 2008 में 8 टीमें थी, 2020 में जो है अभी 8 टीमें थी, 2011 में 10 टीमें खेली थी, है ना। बीसीसीआई ने घोषणा के अनुसार 2022 में एक बार फिर 10 टीमें आईपीएल में हिस्सा लेंगी। नई फ्रेंचाइजी में कौन कौन सा नाम हो सकता है, तो मैंने बताया था कि पहले अहमदाबाद और उसके बाद लखनऊ, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ बातें बताई गई है कि पुणे और कानपुर भी हो सकता है। और 2014 की बात की जाए तो 8 टीमें आईपीएल में हिस्सा ली थी। अगले वर्ष भी यही रहेगी 8 टीमें ही 2021 में, लेकिन 2022 में जो है 10 टीमें हो जाएंगी। तो ये था एजीएम यानी 89th एजीएम बीसीसीआई की जो बैठक थी, उसके बारे में मैंने विस्तार से हर एक पॉइंट को डिस्कशन किया आपके लिए, क्योंकि आने वाला एग्जाम जो है यूपीएससी का हो, एसएससी का, सीजीएल का हो, सभी में इस तरह का सवाल बनने वाले हैं। तो आप इसको वीडियो को देख करके अपना जवाब आसानी से दे सकते हो, इसमें आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी, आशा करता हूँ कि आप सभी को जरूर देखेंगे और शेयर भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।